हेलो मेरे प्यारे बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे चैनल L2 मतलब लाइफ लॉन्ग टीचर, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। पहली चीज तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा, बेटा अभी कितने दिन हुए हैं, मेरे ख्याल से 10 या 8 या 9 दिन हो गए हैं। प्लीज 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 शेयर करिए वीडियो को और सब्सक्राइबर को क्या करिए, बढ़ाइए। सब्सक्राइबर को क्या करिए, बढ़ा दीजिए प्लीज, हमारी रिक्वेस्ट है। जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतनी जल्दी हम मैथ और फिजिक्स के भी कंटेंट आपके सामने लेके आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया था, रिवाइज करते हैं। हमने इंट्रो पढ़ लिया था, सॉल्यूशन का इंट्रो पढ़ा था हम लोग ने, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन हम लोगों ने देखा था। दूसरा चीज हमने क्या सीख लिया था, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन का इंट्रो लिया था, टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन पढ़ा था, उसके सवाल किए थे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड पढ़ा था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा था। जिसने भी आज के लेक्चर जो देखेगा वो पहली चीज तो एटलीस्ट कम से कम वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड देख ले, प्योर लिक्विड देख ले, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन देख ले, तभी उसको आज ज्यादा चीजें क्लियर हो पाएंगी। इसलिए प्लीज प्लीज हमारी रिक्वेस्ट है, जाइए प्लेलिस्ट ऑन करिए और इस पर वीडियो सारे देखिए, और ठीक है पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। खैर चलिए डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, क्या कहा था मैंने, कि मैं आपको प्रेशर की यूनिट बताने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं जो प्रेशर की यूनिट होती है वो क्या होती है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए जिसको आता है। हाँ आपको चाहिए भैया यूनिट कौन सी, मेरे भाई एसआई यूनिट बतानी है। तो जैसा कि आपको पता है एसआई यूनिट क्या होती है मेरे भाई प्रेशर की, वो होती क्या, पास्कल। क्या होती है मेरे भाई, पास्कल। तो चलिए कुछ बात करते हैं यूनिट्स पर। यहाँ हेडिंग अलग से मैं हेडिंग डलवा देता हूँ मेरे भाई, अलग से यूनिट्स ऑफ प्रेशर। वैसे तो सवाल लिखा है लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पर प्रेशर की यूनिट का डिस्कशन करेंगे। यूनिट्स ऑफ प्रेशर क्या होता है, यूनिट्स ऑफ प्रेशर मेरे भाई सबसे पहले जान लीजिए एसआई यूनिट। एसआई यूनिट प्रेशर की क्या होती है मेरे भाई, पास्कल। क्या होती है, पास्कल, दैट इज पीए। क्लियर। सिमिलरली एसआई यूनिट आपको क्लियर होगी। दूसरी चीज, हाँ कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेशर की यूनिट कन्वर्जन, क्योंकि प्रेशर की बहुत यूनिट होती है, ध्यान दीजिए। उसमें सबसे चीज इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताता हूँ, जैसे 1 atm इज इक्वल टू 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 क्या होता है मेरे भाई, पास्कल। सिमिलरली 1 atm इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने का मतलब ये देखिए, यहाँ पर 760 टॉर, क्या टॉर। नेक्स्ट 1 atm इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg, या फिर और ला के बोल सकते हो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। Hg मीन्स मर्क्यूरी। इसका मतलब क्या, बोलने का मतलब है कि अगर किसी भी अगर मान लीजिए आपने किसी भी मर्क्यूरी की जो हाइट लेके रखी 76 सेंटीमीटर, तो वो 76 मीटर जितनी मर्क्यूरी है वो बॉटम पर कितना प्रेशर लगाएगी, 1 atm। atm का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर यार, क्लियर है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की 1, ध्यान रखिए सब यूनिट कन्वर्जन है। टॉर भी एक यूनिट है, टॉर साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है। 1 atm इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, 1 atm अपन लोग बोल सकते हैं बार के बार भी सीजीएस जिसको बोल सकते हैं आप लोग, क्या होती है मेरे भाई 1.01325 बार। और एक और वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार ट्रिपल स्टार जो बनाना हो, 1 बार में कितने पास्कल होते हैं, तो 10 की पावर 5 पास्कल। तो ये आपके थे मेरे भाई कुछ यूनिट कन्वर्जन, इनको आपको जद्दोजहद दिमाग हर जगह बसा के मेरे भाई रखना है, एकदम अच्छे से इसको लर्न कर लेना है, क्योंकि आगे बहुत काम आएगा। जो आगे कंपटीशन लेवल में भी तैयारी करेंगे उनको भी ये आगे काम देने वाला है। क्लियर। जैसा कि आप जानते हैं हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, एक प्यारा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है। आप ध्यान दीजिएगा, जिस तरह मैं राइटिंग पैटर्न को अपनाऊंगा वही पैटर्न आपको बोर्ड में जाके लिखना है, क्योंकि आप देखिए इस बार बोर्ड का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि आप लोग दरअसल पढ़ते सब हैं लेकिन लिखने का भी क्राइटेरिया होता है। जितना आप पढ़ते हैं उससे अच्छा आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको मार्क्स मिले। क्योंकि पढ़ना आपके टीचर आपको मन को तो नहीं पढ़ रहा ना, हाँ भाई फलाने ने इस स्टूडेंट ने ये सोचा होगा उस बेसिस पे नंबर, ऐसा तो होता नहीं बेना। क्लियर। जितना आप एक्सप्रेस करेंगे, हद से ज्यादा एक्सप्रेस करेंगे तो शायद आपको ज्यादा नंबर मिले। वो कहते हैं ना कि समुद्र जैसा पढ़ाई करते हैं हम लोग, समुद्र जैसा पढ़ाई करते हैं, चुल्लू भर समझ में आता है, चुल्लू भर कितना आता समझ में आता है, और मेरे भाई मुट्ठी भर लिख के आते हैं, चुटकी भर नंबर मिलते हैं। तो ये काम मत पढ़ी करिएगा, ठीक है।
अब समुद्र भर पढ़ने का मतलब है समुद्र भर लिखना भी आना चाहिए ना कि ये चीजें आप बोल दो सर भैया आए होने ही है, चुटकी पर नंबर मिलने ही है, ऐसा नहीं है। मे भी पॉसिबल नंबर आपको अच्छे मिलेंगे, हाँ पढ़ेंगे भी साथ साथ और लिखने की भी प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर क्लियर। चलिए देखिए, पहली बात तो इस चैनल में आपको हर एक चीज सिखाया जाएगा और अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हर चीज, यहाँ तक कि हम आपको पेपर भी सॉल्व करके यहाँ पर दिखाएंगे कि कैसे केमिस्ट्री का पेपर, कैसे मैथमेटिक्स का और कैसे फिजिक्स का पेपर कैसे सॉल्व किया था। हाँ सर आपके डिफरेंट रहेंगे। क्लियर ठीक है। चलिए खैर, जैसा कि आप जानते हैं वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, ओहो डाइक्लोरोमीथेन क्या दिया हुआ है मेरे भाई 290 केल्विन पर 200 mmHg। अब 200 mmHg तो इसका मतलब ये वाकई यूनिट है किसकी, प्रेशर की। अभी मैंने बताया ना 760 mm ऑफ Hg दिया है, तो यहाँ पे 200 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कितना दिया है 415। ये क्या है मेरे भाई, इंडिविजुअल वेपर प्रेशर। इंडिविजुअल प्रेशर याद करिए, ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन की बात कही, किसकी बात कही, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की जब बात कहा जाता है तो कौन याद आता है, हमारे प्यारे राउल्ट अंकल, राउल्ट्स लॉ। जब भी वेपर प्रेशर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो क्या लगाते हैं वहां पर, राउल्ट्स लॉ लगाते हैं। क्या लगाते हैं, राउल्ट्स लॉ लगाते हैं। क्लियर। बहुत अच्छे से बेटा देखिए, सवाल आता है इसी से, वेपर प्रेशर से एक न एक आपको 2 या 3 मार्क्स में सवाल देखने को मिल जाता है। क्लियर। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक काम करिए, मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए। ठीक है, गिवन जो चीजें पहले गिवन है उनको लिखते हैं, पहले गिवन चीजें लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, गिवन चीजें। हम लेट सपोज क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं, CHCl3 दिया है और हमारे पास क्या देख रखा है मेरे भाई, CH2Cl2 देख रखा है। ठीक है, कुछ देर के लिए हम इसको कंसीडर A कर लेते हैं मेरे भाई, CHCl3 को A कंसीडर कर लिया और CH2Cl2 को क्या कंसीडर कर लिया मेरे भाई, B कंसीडर कर लिया कुछ देर के लिए। इससे हमारा थोड़ा आसान काम हो जाएगा। सिमिलरली इंडिविजुअल वेपर प्रेशर P0 A कितना देख रखा है, CHCl3 का कितना देख रखा है रिस्पेक्टिवली लगा है, तो CHCl3 का कितना हो जाएगा मेरे भाई 200 mmHg। कितना हो जाएगा 200 mmHg हो जाएगा। इसको थोड़ा सा नीचे रख देना तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप, mmHg हो जाएगा। P0 B कितना होगा, ध्यान दे, P0 B कितना हो जाएगा मेरे भाई 415 mmHg, 415 mmHg। P0 B क्या है मेरे भाई, इंडिविजुअल क्या है मेरे भाई, वेपर प्रेशर। इसका मतलब एक कंटेनर में आपको कौन होगा, क्लोरोफॉर्म होगा, एक कंटेनर में आपका कौन होगा, CH2Cl2 डाइक्लोरोमेथेन होगा। तो उनका इंडिविजुअल कंटेनर पर वेपर प्रेशर कितना है 200 और 415 है। क्लियर, ये बात समझ में आती है। आपने A B क्यों ले लिया, क्योंकि हमारे जो फॉर्मूला है वो A और B पर है, इस वजह से A और B ले लिया। क्लियर, बात समझ में आती है। खैर, अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, रॉल्स लॉ लगाएंगे। रॉल्स लॉ लगाने के लिए हमको मोल फ्रैक्शन चाहिए होगा। मोल फ्रैक्शन का मतलब हमको मोल्स पता होने चाहिए। मोल्स पता करने के लिए हमको मास वगैरह तो मेरे ख्याल से दिया हुआ है, मास वगैरह दिया हुआ है, तो मॉलिक्यूलर मास चाहिए। तो क्या कैलकुलेट करेंगे मेरे भाई, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ, सबसे पहले किसकी काउंट करेंगे, CHCl3 का। CHCl3 का बात कर कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए, कार्बन, एक कार्बन का 12, एक हाइड्रोजन का एक Cl का 35.5, तो 3 Cl का कितना हो जाएगा 35.5 इंटू सब करके दिखाना एग्जामिनर को। तो 12 प्लस 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा 13, और ये कितना हो जाएगा 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 1 16, 3 3 जा 9 1 10, तो कितना आ गया मेरे भाई यहाँ पर आपका, जस्ट अ मिनट, आ गया 119.5। क्या आ गया मेरे भाई, ग्राम। ये क्या आ गया आपका ग्राम, सॉरी मॉलिक्यूलर मास आया। क्लियर। सिमिलरली बात करें, मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसकी बात करेंगे, CH2Cl। अच्छा A और B में लिख सकते हैं, नो इशू, क्योंकि आपने A और B पहले से मान रखा है, लेट करके रखा है। ठीक है, लेट लिखना हो लिख दीजिए, नहीं तो कोई इशू वगैरह नहीं है, बोर्ड में मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेगा। क्लियर। CH2Cl2 की बात करें, एक कार्बन के लिए 12 ग्राम, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, तो 2 कितना हो जाएगा 2 ग्राम। ठीक है, ग्राम नहीं लिख रहा हूं, फाइनल में लिख दूंगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। Cl2 की बात करें, एक Cl का 35.5, तो 2 Cl का 35.5 इंटू 2। क्लियर, तो 12 13 14 14 ये हो गया, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 1 11, 2 3 जा 6 1, आपको यहाँ पर कितना आ गया 7, टोटल कितना आ गया मेरे भाई 85 ग्राम। 4 1 5 7 1 8, कितना आ गया मेरे भाई 85 ग्राम। क्लियर, मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया आपने। अब मेरे भाई मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया आपने, अब क्या निकालना है मेरे भाई, मोल्स निकालना है। क्या निकालना है, मोल्स निकालना है। तो मोल्स ऑफ ए, ए किसको माना है मेरे भाई, क्लोरोफॉर्म को माना है, CHCl3 को माना है। तो मोल्स ऑफ ए, ध्यान दीजिए, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ध्यान रखिए, अब मोल्स ऑफ ए फाइंड करना है। मास देके रखा है, इनका मास देके रखा है। मास कितना देके रखा है 2390, ध्यान रखिए T23 किसका देके रखा है, क्लोरोफॉर्म का, 2390 अपॉन। ठीक है, अगर और स्टेप बढ़ाना चाहते हैं, वैसे तो आप लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं। पहली बात तो इसको रफ करें, मैं आपको यहाँ अच्छे से बताता हूँ।
आइए कैसे और आगे आगे फर्दर क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना है। उसके बाद आप ए नंबर डाल लीजिए। क्या नंबर डाल लीजिए? ए नंबर, क्योंकि आप फर्दर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। जैसे ही आप ए नंबर डालेंगे वहां पर ए नंबर में क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको कि यहाँ पे बोला कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग CH_Cl3 और CH2Cl2 को मिक्स किया जा रहा है। इसका मतलब कुछ ऐसे चीजें आपके सामने नजर आ रही है। यहाँ पर आपकी जो चीजें हैं वो ए है और यहाँ पर क्या है? बी है। क्लियर? आपको क्या निकालना है? यहाँ पर एक तरह से PA निकालना है और PB निकालना है। इसका मतलब दोनों का सम करेंगे तो क्या निकालना? PT। आई थिंक यही तो पूछा है, कैलकुलेट वेपर प्रेशर, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ बोथ, मतलब कि एक तरह से टोटल वेपर प्रेशर बताना है। कितना बताना? टोटल वेपर। कैलकुलेट वेपर प्रेशर तो टोटल वेपर प्रेशर बता देंगे तो अपना काम हो जाएगा। देखिए लिखा है कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, दोनों को मिक्स करने के बाद वेपर प्रेशर करना आ रहा है वो आपको बताना है। क्लियर? तो ए और बी क्या है? क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमेथेन। क्लियर? ए नंबर पे W1 WA कितना देख रखा है? WA कितना देख रखा है? 2390। ठीक है, तो इसके मोल्स कितने निकल के आएंगे? 2390 WA अपॉन M मॉलिक्यूलर मास ऑफ A कितना मेरे भाई? 119.5। इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 से चला जाएगा, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 119, 2 1 जा 2 1 3, 2 1 जा 2, कितना आ जाएगा मेरे भाई? 2 मोल आ जाएगा इसके ए के। सिमिलरली WB की बात करते हैं। WB कितना देख रखा है मेरे भाई? 170 ग्राम। कितना देख रखा है? 170 ग्राम। इसके मोल्स निकाल लेंगे NB, कितने निकाल लेंगे? NB 170 ग्राम बटे कितना निकालना है? 85, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास करेंगे, इसको भी काटेंगे, कितना आ जाएगा मेरे भाई? 2 मोल। कितना आ जाएगा? 2 मोल। यूनिट नहीं होते कि ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया। क्लियर? तो आपने मोल निकाल लिया। इसी तरह मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? Na अपॉन Na प्लस क्या जाता है? NB हो जाता है। तो कैसे निकालेंगे मेरे भाई? 2 Na और टोटल 4, तो 2/4 दैट इज 1/2। XB कितना आ जाएगा मेरे भाई? 1/2, क्योंकि दोनों का सम XA प्लस XB कितना होता है? और हमको पता है ना कि XA प्लस XB कितना होता है? 1। फ्रैक्शन क्या होता है? 1 ही तो होता है। विद रिस्पेक्ट टू 1 की बात मैंने आपको सिखाई थी। XA 1/2 है, XB कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/2, तो आंसर क्या आएगा? 1/2 आएगा। तो XB बिना सॉल्व किया आपने 1/2 बता दिया, कोई दिक्कत वाली बात। और हाँ, चेक करना हो तो दोनों को प्लस कर लीजिए, देखिए 1 आ रहा है कि नहीं। अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब आप क्या है मेरे भाई? सही है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो XA निकाल लिया और आपने क्या निकाल लिया? हाँ, XB निकाल लिया। चलिए हमको क्या निकालना है? कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, इसका मतलब टोटल वेपर प्रेशर निकालना है। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ के रखा है? अकॉर्डिंग टू राउल्ट अंकल, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। क्या है? राउल्ट्स लॉ। क्या पढ़ के रखा है मेरे भाई? कि टोटल प्रेशर क्या होता है? P0B प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ A P0A माइनस P0B। यही तो सिखा रखा मैंने आपको। बोलो हाँ या ना? इसका मतलब यहाँ पे PT हो जाएगा। PT क्या हो जाएगा मेरे भाई? PT क्या हो जाएगा? PT P0B कितना है मेरे भाई? P0B हम लोग देखो अब गिवन चीजें काम आएंगी। P0B कितना देख रखा है मेरे भाई? 415 प्लस XA कितने देख रखा है? 1/2। P0A कितने देख रखा है? P0A 200 देख रखा है। कितना देख रखा है? 200 देख रखा है। क्लियर? माइनस कितना करेंगे? 415। क्लियर? तो 415, ठीक है, प्लस यहाँ पर हाफ किया। अरे भाई 200 में से 415 में से 200 घटाना है एक्चुअली। कितना तो कितना आ जाएगा? 415 में से 200 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? 5 आ जाएगा, एक आ जाएगा, 215 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 215। ध्यान दीजिए, माइनस में आएगा तो प्लस माइनस होगा, क्या हो जाएगा? माइनस। तो 415 माइनस 1/2 कितना? 215। ठीक है, इसको फर्दर मैं आगे सॉल्व कर दे रहा हूँ। क्लियर? क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा हमको वो करना पड़ेगा। कल क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज में निकालना, ध्यान रखिएगा, दिमाग लगाएंगे इसमें भी हम लोग। तो मेरे भाई कितना निकलेगा? ये 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। एलसीएम ले रहे हैं मेरे भाई, एलसीएम ले रहे हैं, कोई इशू नहीं है। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 1 3, 2 3 2 4, एक मिनट, कितना? 2 4 जा 8, 830। कितना आ गया मेरे भाई? 830 माइनस 215, माइनस करो। 10 में 5 गया 5, 3 2 में 1 गया 1, 8 में 2 गया तो भाई 615 बटे 2। ये हमारा क्या आया? टोटल वेपर प्रेशर। MMHG है, MMHG का यूज करें यहाँ पर आप। MMHG दे के रखा है, MMHG दे के रखा है, MM
mmHg क्या है? यूनिट है, किसकी यूनिट है? प्रेशर की यूनिट है। एकदम सिंपल है। देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, इसमें हम ज्यादा मजाक नहीं कर सकते। इसका रीजन क्या है? इन सवालों को बिना पेशेंस के साथ नहीं सॉल्व करेंगे तो बेबी गलतियां हो जाएंगी, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट भी लग रहा है, याद की चीजें भी लग रही है और साथ ही साथ यहाँ पर कैलकुलेशन भी है। तो सावधानी हटी तो दुर्घटना घट जाएगी, इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे। कोई दिक्कत वाली बात, परेशानी वाली बात? चलिए अब क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। वेपर फेज। चलिए अब हम लोग बी पार्ट सॉल्व करते हैं। लेट सपोज हम मानते हैं कि ऊपर, वैसे तो मैं आपको ये एक चीज मैं सिखाना चाहता हूँ। थोड़ी सी बात ये है कि जो पीए और पीबी है, ध्यान दीजिए, जो एक तरह से ले चलो ठीक है, इसको मैं जो फॉर्मूला है उससे भी काम कर सकते हैं, फॉर्मूले से हम सीख सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं? कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपने लेट सपोज वेपर जो भाई देखो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन आपने क्या माना था? XA माना था। यहाँ मोल फ्रैक्शन क्या माना था? XB माना था। तो मैंने आपको एक बात बताया था कि लेट सपोज वेपर्स में मोल फ्रैक्शन इसका YA होगा और YB होगा। तभी डाल्टन और राउल्ट को मैंने क्या किया? दोनों को कनेक्ट किया था। क्या किया था? कनेक्ट किया था। कैसे कनेक्ट किया था? YA PT इज इक्वल टू XA और यहाँ पर P0A, और दूसरा फॉर्मूला क्या लिखा था? YB, जो हमको पता है, वी नो दैट। आप ऐसे लिख सकते हैं बोर्ड्स में। अच्छा वी नो लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि फुल फॉर्म लिखते हैं, मान लो कोई टीचर सन की टीचर मिल गया कार्ड, वैसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वी नो दैट। लेकिन हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा, आपका हो गया भैया शॉर्टकट तो कुछ लिखा नहीं जाता, मे भी यहाँ लिख देंगे तो कोई इशू क्रिएट नहीं होगा। WKT वी नो दैट, YA P टू YB क्या हो जाएगा मेरे? YB PT इज इक्वल टू XB P0B। ठीक है, YA कैसे निकालना? YA हमको निकालना, YA क्या है? YA है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इन वेपर्स, इन मोल फ्रैक्शन इन वेपर्स ऑफ ए के हैं। किसके हैं? ए के। क्लियर? कितना हो जाएगा मेरे भाई? XA P0A अपॉन PT। क्लियर? XA कितना है आपका? 1/2। XA कितना बे? 1/2। ठीक है, PT कितना है मेरे भाई? ओहो, PT कितना है? 615/2, मतलब कितना हो जाएगा? इंटू 2 गुणे 615 गुणे 615। और P0A कितना है? P0A 200 है। कितना मेरे भाई? 200 है। कितना मेरे भाई? P0A 200 है। क्लियर? अच्छा, ऐसा है। यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे भाई? 100 आ जाएगा। तो ये इसको और कैंसिल करोगे मेरे भाई, 2 5 जा 10, अब मेरे पास 0, इसका मतलब आ जाएगा 50 इंटू 615। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, यहाँ पर 1 2 कैरी, 5 1 जा 5 2 7, 5 6 जा 30। क्लियर? और एक 0 मत लगाने भूलिएगा। तो YA आ गया। ठीक है, मोल फ्रैक्शन आ गया। YB निकालना है। सिमिलरली YB कैसे निकालेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, XB P0B अपॉन PT। XB कितना देके रखा है? 1/2 देके रखा है, और P0 भी बस चेंज आएगा, वो कितना मेरे भाई? 415 है। कितना है? 415 गुणे 615 अपॉन 2। माय गॉड, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा आप कर लीजिएगा राजा बेटा की तरह। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा अपने से भी करनी चाहिए। सर आपने ये कैसे कर दिया? 615 अपॉन 2 डिवाइड बाई था। अरे बार मल्टीप्लाई कर दो तो 2 ऊपर चला जाता है, 615 नीचे आ जाता है। मानते हो ना, डिवाइड जब दो फ्रैक्शन पार्ट को डिवाइड करते हो तो मल्टीप्लाई करते हो, जो राइट हैंड वाला होता है, इधर वाला वो ऊपर रेसिप्रोकेट हो जाता है जब मल्टीप्लाई, डिवाइड हटा के मल्टीप्लाई लगाते हो। वही काम यहाँ पर भी हमने किया है। क्लियर? इसलिए 2 को पहले तो 615.2 है, लेकिन जब मल्टीप्लाई लगाया तो 2 615 ऊपर चला गया और 2 नीचे आ गया। रेसिप्रोकेट, एक मिनट, थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी क्या मैंने? 615, ओहो छोटी सी मिस्टेक होगी। देखिए यहाँ पर, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ी हो गई, यहाँ पर गड़बड़ी हो गई। ध्यान दें, यहाँ पर छोटी सी गड़बड़ी हो गई, यही होता है। इसीलिए कहते हैं कि बहुत पेशेंस से आप देखिए, एग्जाम हम लोग से भी गलती हो जाती है, इसलिए बड़े पेशेंसली सवाल को सॉल्व करना होता है मेरे भाई। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना देख रखा है? 1/2। क्लियर? और ये कितना देख रखा है? 615 डिवाइडेड बाय 2 होगा, मतलब कि डिवाइड बाय 2 में है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कहाँ चला जाएगा मेरे भाई? 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा? 615 बच जाएगा। क्लियर? और XA कितना मेरे भाई? 200 है। कितना है मेरे भाई? 200। तो ये सॉल्व होगा, कितना आ जाएगा मेरे भाई? 100। तो टोटल कितना आएगा मेरे भाई? 200 अपॉन 615। क्लियर? सिमिलरली XB कितना है मेरे भाई? 1/2। 615 है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ऊपर और वो नीचे। और P0 भी कितना है मेरे भाई? 415 इंटू 2, नीचे कितना? 615। 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आएगा बे? 415 अपॉन 615। क्लियर?
अच्छा, दोनों का सम करेंगे y a y b, वो भी कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। इस वजह से बहुत पेशेंसली सॉल्व करिए। देखिए हमको यहाँ पे दिक्कत महसूस हुई, गलती हुई तो हमने यहाँ पे करेक्शन किया। तो ये हमारा एक आंसर आ गया, आपका टोटल आपका आ गया आंसर में, और यहाँ पर आपने आपका मोल फ्रैक्शन आप पेपर्स में निकाल लिए। क्लियर? तो इस तरह आप सवालों को कैसे, इतना बड़ा सवाल था, इतना पेशेंस के साथ करोगे, फिर भी पेशेंस के साथ क्या फिर भी गलती हुई, इसलिए प्लीज 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 पेशेंसली सवाल को सॉल्व करिए और फिर वही बात अच्छे से पढ़ाई करिए एकदम कायदे से। क्लियर? चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट वालों स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, जैसा कि आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए देखते हैं नई स्क्रीन पे नया सवाल, इसको और अच्छे से किया जाए। ध्यान रखिएगा, एक एक चीज नोट करते जाइए। ये अरे वाह, सीबीएसई 2013 में आया। चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन होगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? सोल्यूशन। क्या लिखेंगे मेरे भाई? सोल्यूशन। उसके बाद क्या लिखते हैं अपने बोर्ड में, क्या लिखेंगे आप? गिवन चीजें। मैं भाई क्वेश्चन को ऐसे डील करता हूं जैसा मेरे बोर्ड में आया हो, इसी तरह आपको वहां पे लिखना है, तभी आपको प्रॉपर मार्क्स मिल पाएंगे। तो यहाँ पर गिवन लिखा, केवल क्या लिखा? द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी। अच्छा, वेपर प्रेशर देके रखा, मतलब P नॉट ए देके क्या रखा है? 450 mm ऑफ HG दे रखा है। सिमिलरली P नॉट बी क्या देके रखा मेरे भाई? 700 mm ऑफ क्या देख रखा है? HG देख रखा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या देख रहा है? 350 केल्विन, कोई दिक्कत। कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर ऑफ टोटल वेपर प्रेशर इज 650। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, वेपर फेज में अलग मोल फ्रैक्शन निकालना है और लिक्विड फेज में जो हमारा मोल फ्रैक्शन है वो अलग निकालना है। ठीक है, उसको भी हम लोग लेट करके यहाँ पे गिवन में जरूर बोल देंगे कि हाँ ये हमने माना है। P नॉट ए, P नॉट बी, ये बोल दिया हमने। PT देख रखा, आपका टोटल देख रखा, कितना देख रखा? 600 mm ऑफ HG देख रखा है, ये आपके सामने गिवन है। अब आप लेट क्या करोगे? लेट ऐसे करोगे कि जो XA एंड XB ये बोलोगे आप मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या बोलोगे? कहां पर बोलोगे? लिक्विड में बोलोगे। क्लियर? पहली बोल देना, ये लेट चीजें आपने लिखा। YA एंड YB क्या बोलोगे? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कहां पर है ये मेरे भाई? ये आपके गैस फेज में, गैस फेज में। लिक्विड फेज में, गैस फेज। एग्जामिनर पहले ही खुश हो जाएगा, अरे वाह बच्चे ने इतना कुछ डिटेल करके लिखा है। अब ध्यान रखिएगा, अब PT PA PA P नॉट PB P नॉट B की बात है तो ऑब्वियस सी बात है किसकी याद आएगी हमको? अकॉर्डिंग टू राउल्स अंकल की, राउल्स लॉ। क्या आएगी? राउल्स लॉ। क्या होगा मेरे भाई? अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ क्या होगा? PT क्या होता है मेरे भाई? PT इज इक्वल टू P नॉट B प्लस XA और यहाँ P नॉट A माइनस P नॉट B। क्लियर? P नॉट, अच्छा PT कितना देके रखा मेरे भाई? 600। कितना देके रखा? P नॉट B आपने कितना माना है? 700 प्लस XA। सॉल्व करोगे P नॉट B कितना आएगा? माइनस का 250। सॉल्व कर लीजिएगा फटाक से, तो कैलकुलेशन है। ठीक है, माइनस का 100 इज इक्वल टू माइनस का 250 IA, माइनस माइनस से कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 10/25 क्या आ जाएगा? का ये आ जाएगा। तो का ये कितना आ जाएगा मेरे भाई? इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.4। तो आपका एक आ गया, का ये आ गया। और आपको आगे पता है क्या होता है? का ये प्लस वी नो दैट का ये प्लस का बी बराबर कितना होता है? 1। तो यहाँ से का बी कितना आ जाएगा मेरे भाई? 0.6। 1 में से का ये 0.4 है, 1 में से घटा दोगे कितना आ जाएगा? 0.6। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? समझ में आ रही है कि जा रही है? समझ आ रही है ना? पक्का फील आ गई? चलो वेरी गुड, अगला बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट, वेपर फेज की बात करते हैं। वो हमको पता है, क्या पता है? कि YA PT इज इक्वल टू क्या होता है? XA P नॉट A एंड YB PT इज इक्वल टू XB और P नॉट B। सिंपल सी बात है, राउल्स और डाल्टन को क्या कर दिया? इक्वेट कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? XA P नॉट A। XA कितना निकाला मेरे भाई? 0.4। P नॉट A कितना देके रखा है? 450। 400 कितना देके रखा है? 50। और टोटल प्रेशर कितना देके रखा है? 600। क्लियर? 0 से 0 कैंसिल। अच्छा 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 अच्छा, ऐसा करना है। ओके, 0.4 है तो 4 × 45/6 × 100 कर दिया। क्लियर? कुछ कटने के आसार दिख तो रहे मेरे भाई। 2 से काट दो, 2 से इसको काट दो, 3 जा ये कट जाएगा। क्लियर? अच्छा, 5 9 जा, 5 2 जा, ठीक है, 2 1 जा, 2 10 जा, 3 3 जा। क्लियर? अब तो कैंसिल हो गया, कितना है भाई? 3/10। अभी क्लैरिफाई हो जाएगा, चेक हो जाए, कुछ गलती हो चेक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। y भी निकाल लेते हैं।
एक्स बी कितना देख रखा है, एक्स बी कितना निकाला है 0.6 निकाला है, पी नॉट भी कितना देख रखा है 700 देख रखा है, कितना देख रखा है मेरे भाई, एक मिनट 400 450 देख रखा है, ठीक है ठीक है, 700 देख रखा है, 700 अपॉन मेरे भाई पीटी कितने रखा है 600, माय गॉड, 0 से 0 कैंसिल, अरे समझ में आ रही है कि जा रही है, नीचे कितना आएगा मेरे भाई, नीचे आ जाएगा नीचे आ जाएगा नीचे आ जाएगा मेरे भाई, नीचे एक जीरो बनाना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा 70 अपॉन 1 डबल जीरो, डबल जीरो आएगा ना, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो कितना आया 7/10, क्या आया ये वाई ए आया, ये आपका वाई ए आ गया और मेरे भाई ये वाई बी आ गया, दोनों को आप ऐड करो, देखो 1 आ रहा है कि नहीं, 1 आ रहा है, इसका मतलब हम सही हैं, हमने गैसियस फेज और हमने 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 लिक्विड फेज में कंपोजिशन को निकाला। कंपोजिशन मतलब क्या होता है, अमाउंट को निकालना। अमाउंट को आप केमिस्ट्री में कैसे बोल सकते हो, मोल के टर्म्स में, मास के टर्म्स में, मोल्स के टर्म्स में, वैसे भाई वाई ए वाई बी मोल फ्रैक्शन ही निकालना है, क्योंकि आप लोग वेपर प्रेशर के बारे में स्टडी कर रहे हो तो वहां पर मोल फ्रैक्शन का बहुत 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 बड़ा योगदान है। आइए चुरमुरा क्वेश्चन करते हैं, चुरमुरा क्वेश्चन करते हैं, क्या है, नॉर्मल थ्योरी क्वेश्चन है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि सीबीएसई में भी आ चुका है। When in higher altitude, people suffer from anoxia resulting in inability to think। अच्छा, people जो हायर एल्टीट्यूड में रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, तो उनमें क्या होता है कि उनको पहली बात तो ध्यान से सुनिए, उनकी थिंकिंग, अच्छी थिंकिंग, सोचने की क्षमता उतनी अच्छी डेवलप नहीं हो पाती है। इसका रीजन क्या होता है कि ध्यान से सुनिएगा कि जो आप जब आप हायर एल्टीट्यूड की बात करते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, अब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्यों बोला मैंने, क्योंकि वहां पर ध्यान से बहुत से गैसेस का प्रेशर होता है, जब बहुत से गैसेस का प्रेशर होता है इसका मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट गैसियस मिक्सचर की प्रेशर की बात करते हैं। जब गैसियस मिक्सचर के प्रेशर की बात करते हैं तो हम लोग वहां पर ईच गैस के लिए पार्शियल प्रेशर टर्मिनोलॉजी या इंडिविजुअल प्रेशर की बात करते हैं। तो मेरे भाई हायर एल्टीट्यूड्स में आपका ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है, इसकी वजह से हमारे ऑक्सीजन वहां के लोगों के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट कम जा पाती है, तो ब्लड में ऑक्सीजन कम मिल पाता है और दिमाग में भी ऑक्सीजन कम पहुंच पाता है। इस वजह से उनकी थिंकिंग थोड़ी सी हमसे कमजोर होती है, क्योंकि माइंड फ्रेश रहेगा तो थिंकिंग लेवल हमारी ज्यादा रहेगी। तो माइंड कब फ्रेश रहेगा, जब दिमाग में खून मतलब ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो। ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा बोलने का मतलब कि ऑक्सीजन का अमाउंट आपके ब्रेन में प्रॉपर तरीके से जाना चाहिए। तो क्या बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत कम होता है, इसकी वजह से ब्लड में ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, इस वजह से हमारे ब्रेन में प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं जा पाता है। क्लियर, समझ में आता है कि सब चला जाता है। फील आई, अरे आ रही है कि जा रही है, आ रही है, चलो फटाक से स्क्रीनशॉट वालो, स्क्रीनशॉट ले लो और लिखने वालों लिख लो फटाक से। चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा और फिर अपनी न्यू स्क्रीन के साथ और नए सवाल के साथ मिलते हैं। चलिए देखिए क्या है, सिंपल सवाल है, 1 मोल लिक्विड ए, तो बहुत हल्का सवाल हो गया, 3 मोल ऑफ लिक्विड बी गिवन, जल्दी करिए, 1 मिनट का समय है, 1 मिनट में रुकता हूं, फटाक से करिए, फटाक से करिए, 1 मिनट का समय, जल्दी 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 करिए, बार बार प्रैक्टिस करा रहा हूँ। वाई ए वाई बी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वाई ए वाई बी क्या है, वाई ए वाई बी क्या मानते हैं हम लोग, मोस्टली वेपर फेस के मोल फ्रैक्शंस, ठीक है, जल्दी 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 नोट करिए, जल्दी नोट करिए, जल्दी नोट करिए, जल्दी नोट करिए, जल्दी जल्दी जल्दी, 1 मिनट का समय है, 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 जल्दी। चलिए, हालांकि बहुत लोग ने कर लिया होगा और आंसर बताने की जद्दोजहद कर रहे होंगे, तो कमेंट बॉक्स किस लिए है यार, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्लियर, चलो 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 करते हैं हम लोग फिर भाई, चलो सॉल्यूशन क्या करेंगे, सॉल्यूशन हम लोग सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। मोल फ्रैक्शन क्या होता है मेरे भाई, Na, ध्यान रखिए Na अपॉन Na प्लस NB, और मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या हो जाएगा, NB अपॉन Na प्लस NB। Na कितना देख रखा है, Na कितना देख रखा है 1, और टोटल कितना देख रखा है, ओ माय गॉड 4, 1/4। XB कितना निकाल दोगे, ये XA निकाल लिया, XB कितना निकाल लोगे मेरे भाई 3/4, टोटल कर लो क्या सही है, हाँ हम सही है, बोलो हम सही है, वेरी गुड। तो अब अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ क्या बोल सकते हैं मेरे भाई, अच्छा पी नॉट भी दिया, वेरी गुड, एक्सलेंट जॉब बेटा। ध्यान रखिए क्या होता है, पी टी इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। तब देखिए बार बार क्वेश्चन कराने का मकसद यही रहता है कि आपको फॉर्मूले अच्छी तरह से पकड़ में आ जाए, ठीक है। सोते भी कुछ भाई बता रॉल्स क्या बताता था, सिंपल टोटल प्रेशर बताता था, पी नॉट बी प्लस कराइए इन ब्रैकेट पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, खत्म।
कुछ नहीं बोलने का, ठीक है। पक्का ग्राफ भी क्लियर होना चाहिए बेटा, ग्राफ भी जेई में सॉरी ग्राफ भी बोर्ड में आ सकता है। क्लियर, पी नॉट बी पी नॉट बी पी नॉट बी। जेई की भी क्लास लेता हूँ ना, वही तो दिक्कत है, मुझसे जेई निकाल ही जाता है, जेई अलग चलता है और बोर्ड अलग चलता है। बात समझ पा रहे? पी नॉट बी पी नॉट बी पी नॉट बी कितना देख रहे हो? 20 का ये कितना देख रखो? 114। पी नॉट ए पी नॉट बी 10 20 10 इज 10, ठीक है। कर लोगे 20 प्लस 2 पॉइंट कितना आएगा भाई? 4 2 8 2.5 दैट इज 22.5। ये पीटी आ गया, ठीक है। अच्छा लेकिन आगे दिक्कत करेगा, चलो कोई बात नहीं, आपकी सॉल्व करवा लूंगा मैं। पीटी निकाल लिया आपने 20 और 20 माइनस, एक मिनट, पी नॉट, एक मिनट, देखा यही है, यही गड़बड़ी है, यही गड़बड़ी है, यही गड़बड़ी है बेटा। ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए। 12.5 क्या है? 12.5 एम ऑफ एच जी। ओके, एम ऑफ एच जी, ये आपके आ गया पीटी। पीटी माने वो पीटी वाली? नो 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 नो, पीटी इज टोटल प्रेशर, ठीक है। यार अच्छा भैया, ये काइए काई भी क्या मोल फ्रैक्शन है? कहाँ के कहाँ के कहाँ के कहाँ के कहाँ कहाँ के कहाँ के कहाँ के कहाँ के? लिक्विड के अंदर के मोल फ्रैक्शन या लिक्विड का कंपोजिशन है, सिंपल लिक्विड सॉल्यूशन का कंपोजिशन, ठीक है। चलिए वाई वाई भी निकालते हैं। तो आप लोग जानते हैं, वी नो दैट, कैसे आपने रिलेशन निकाला था डाल्टन और राउल्स के बीच में, क्या रिश्ता क्या निकाला था? रिश्ता क्या कहलाता है? चलिए देखिए क्या निकाला था रिश्ता। वाई इज इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए अपॉन पी टी, और क्या वाई बी इज इक्वल टू आई बी पी नॉट बी अपॉन पी टी। क्लियर? काई ए 1 बाय काई ए 1 बाय 4 पी नॉट ए 20, ये तो अच्छे सस्ते में बच गया। और नीचे 12.5, ये कट गया 4 5 जा 50 अपॉन 125। ये कैसे कर दिया? अबे जीरो ऊपर बढ़ा दिया, जीरो ऊपर कर दिया, ठीक है। समझ आती है, जल्दी आती है, आती है, कर लो फिर, ठीक है। काई भी कितना देख रखा है? 3/4 और 8। ओहो, पी नॉट भी कितना देख रखा है? 10। कितना देख रखा है? 10। और नीचे कितना क्या है? 12.5। चलो ये कुछ सस्ता दिख रहा है, 3 इंटू 2.5 अपॉन 12.5, ठीक है। क्या कर सकते हैं? अपॉन 10 10 10 कैंसिल, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 1 7 125। दोनों को जोड़ो कितना आ रहा है? ओहो, दोनों का मोल फ्रैक्शन, ये वाई बी आ गया और वाई ए आ गया। चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हो मेरे भाई। कैसे चेक कर सकते हो? दोनों को ऐड कर लो, देखो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपने वाई बी भी निकाल लिया और आपने पीटी भी निकाल लिया, ठीक है। और मेरे प्यारे स्क्रीनशॉट वालों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। और हाँ, पहली बात तो कुछ बच्चे ने अभी डाउट पूछा था, क्या भैया ये चैनल सीबीएसई वालों के लिए, यूपी बोर्ड वालों के लिए? नहीं बेटा, सभी बोर्ड वालों के लिए ही है ये, आपके आईसीएसई वालों के लिए। इसीलिए मैंने 1-2 लेक्चर्स में शायद मैंने सीबीएसई आईसीएसई दोनों साथ में भी लगाया है, इसी वजह से कि लोगों को थोड़ा सा वो करना था, बताना था, समझाना था उनको, कि अवेयर करना था कि भाई सीबीएसई भी है, आईसीएसई भी है, जितने भी बोर्ड्स के बच्चे हैं, टफेस्ट लेवल जितने भी बोर्ड हैं, सबके लिए है ये पहली चीज, ठीक है। और जेई वालों के लिए मेरा A2 स्टडी विद A2 मास्टर, आप सर्च करिएगा अगर जिनको बच्चों को जेई की तैयारी करनी है या जो नीट की तैयारी करना चाहते हैं, तो वहां पर स्टडी विद A2 मास्टर के नाम से चैनल है, वहां पर जाइए और अपनी तैयारी को सफल बनाइए। क्लियर? और दूसरी चीज, आप सोच रहे होंगे भैया किसी के स्कूल में आपके ऑर्गेनिक भी चल रही होगी, क्योंकि ऑर्गेनिक का कंटेंट ज्यादा है, ठीक है। हाँ, हम लोग कुछ दिनों बाद इस चैप्टर के आखिरी तक में ही हम लोग ऑर्गेनिक कैसे 12th में सीखना है, क्योंकि मुझे पता है कि आपने 11th में सब कुछ चौपट कर रखा है। क्लियर? तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले हम लोग सिखाएंगे ऑर्गेनिक को पढ़ना कैसे, क्योंकि ऑर्गेनिक ज्यादा मार्क्स कंटेन कर रही है, तो पूरा अच्छे से आपको एक अच्छा सा कंप्लीट ब्यौरा आपके सामने रखा जाएगा कि ऐसे ऑर्गेनिक आपको पढ़नी है। पहले इंट्रो लेक्चर आएगा कि ऑर्गेनिक को कैसे पढ़नी है, उसके बाद फिर आपको आएगा क्या, 11th की पुरानी चीजें आएंगी, देन फिर आगे हम प्रोसीड करेंगे किसकी ओर, क्लास 12th की ओर। इसलिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री और मैथ के लिए बिल्कुल यहां तक कि मैथ भी मैं ही आपको सिखा रहा हूँ। क्लियर? भैया फिजिक्स मैथ तो समझ में आती है, ये क्या बोल रहे हैं आप? नहीं बेटा, मैथ और केमिस्ट्री मैं सिखा ले जाता हूँ अच्छे तरीके से, क्योंकि दोनों में एक्सपर्टीज है मेरी। और लिटरली बताऊं, मुझे मैथ ज्यादा अच्छी लगती है। क्लियर? सही बता रहा हूँ। लेकिन वो केमिस्ट्री का टीचर बनता गया और मैथमेटिक्स का मुझे टीचर मिलता, क्लासेस मिलती गई, तो फिर वैसे हम आगे बढ़ते गए। खैर, बातें बहुत हुई, अच्छे से पढ़ाई करिए, और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब ऑफ माय चैनल। क्लियर? चलिए टाटा बाय बाय।